नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिकेत श्रीवास्तव और आपका स्वागत है हमारे चैनल एनी श्री ई क्लासेज में। दोस्तों, मैं आपके सामने ऑल रेलवे एग्जाम मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू लेके आया हूं, जो कि हिस्ट्री और पॉलिटी के पीवाईक्यू हैं, जो अति महत्वपूर्ण पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का समूह है। 30 प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट है। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 चैनल पर जा चुका है, आप जाके वहाँ पर देखिए और प्रश्नों को सॉल्व करिए। इसकी लैंग्वेज हिंदी होने वाली है। तो दोस्तों, रेलवे के बहुत सारे एग्जाम्स आते चले जा रहे हैं और आप लोगों को मैथ और रीजनिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। कहीं ना कहीं आपके जीके जीएस से जो है कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपके छूट जाते हैं, जिससे आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाता है। तो इसलिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट मैं लेके आऊँगा, प्रतिदिन लेके आऊँगा, जिससे आपको जीके जीएस की हर एक प्रॉब्लम क्लियर हो जाए। अभी हिस्ट्री और पॉलिटी के भी पीवाईक्यू चल रहे हैं। धीरे धीरे सारे जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए बिना देरी के हम लोग प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, उसको देखिए। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान किस वर्ष बनाया गया। यहाँ पे प्रश्न की संख्या 31 है, क्योंकि 30 प्रश्न जो है पार्ट 1 में जा चुके हैं और 31 जो है वो आपका पार्ट 2 है, 31 से स्टार्ट हो रहा है। तो पहला प्रश्न मैं पढ़ना चाहूँगा, भारतीय संविधान किस वर्ष बनाया गया था। आपको बताना है। ऑप्शन है ए 1947, बी 1948, सी 1949 और डी है 1950। तो दोस्तों बताइए कि भारतीय संविधान की जो स्थापना है वो किस बार बनाई गई थी। तो दोस्तों, भारतीय संविधान जो है 1949 में बनाया गया था, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था। भारतीय संविधान बना था कब, 1949 को, लेकिन इसको अपनाया कब गया। तो दोस्तों, भारतीय संविधान को जो है ऑप्शन दिए गए हैं, ए 26 जनवरी 1950, बी 15 अगस्त 1947, सी 26 नवंबर 1949 और डी है 2 अक्टूबर 1949 में। तो दोस्तों बताइए कि भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था। तो दोस्तों, भारतीय संविधान को अपनाया गया था 26 जनवरी 1949 को। कब अपनाया गया था, 26 जनवरी 1949 को। ठीक है, इसीलिए गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले अंग्रेज किस रूप में आए थे। ऑप्शंस हैं, ए शासन, बी व्यापारी, सी सैनिक और डी मिशनरी। बताइए दोस्तों कि भारत में जो सबसे पहले अंग्रेज आए थे वो किस रूप में आए थे। ठीक है, तो सबसे पहले जो अंग्रेज आए थे भारत में वो आपके व्यापारी के रूप में आए थे। किसके रूप में आए थे, व्यापारी के रूप में आए थे, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। ऑप्शंस है, ए इंदिरा गांधी, बी सरोजनी नायडू, सी सुचेता कृपलानी और डी है ममता बनर्जी। तो दोस्तों बताइए कि भारत की जो पहली महिला मुख्यमंत्री थी वो कौन थी। तो दोस्तों, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री जो है वो सरोजनी नायडू जी थी, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद वापस लिया गया। जो असहयोग आंदोलन चलाया गया था, कब, कौन सी ऐसी घटना हुई जिसकी वजह से वापस ले लिया गया था। ऑप्शंस हैं, ए जलियांवाला बाग हत्याकांड, बी चंपारण, सी चौरा चौरी कांड और डी है काकोरी कांड। तो दोस्तों बताइए किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन को जो है वापस ले लिया गया था। तो दोस्तों, चौरी चौरा कांड के वजह से असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। ऑप्शंस हैं, ए 4 साल, बी 5 साल, सी 6 साल और डी है 7 साल। तो दोस्तों बताइए कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है। तो दोस्तों, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो लगभग 5 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का होता है, 5 वर्षों का, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है। भारतीय संसद में जो सबसे छोटा सदन होता है, निम्न सदन होता है, वो कौन सा होता है। ऑप्शंस हैं, ए राज्यसभा, बी लोकसभा, सी विधानसभा और डी है विधान परिषद। तो दोस्तों बताइए कि भारतीय संसद का सबसे निम्न सदन है वो कौन सा है। तो दोस्तों, भारतीय सदन का जो सबसे निम्न सदन है वो है आपका लोकसभा, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। ऑप्शंस हैं, सुभाष चंद्र बोस, बी भगत सिंह, सी चंद्रशेखर आज़ाद और डी है राजगुरु। तो दोस्तों बताइए इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा है वो किसने दिया था। तो दोस्तों, इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा है वो हमारे भगत सिंह जी ने दिया था, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं।
ऑप्शन हैं ए 8, बी 10, सी 12 और डी है 15। तो दोस्तों बताइए कि भारतीय संविधान में जो है कितनी अनुसूचियां हैं। तो दोस्तों भारतीय संविधान में जो है 12 अनुसूचियां पाई जाती हैं, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन कराता है। ऑप्शंस हैं ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी लोकसभा और डी है राज्यसभा। तो दोस्तों बताइए लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है। तो दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष का जो चुनाव है वो आपका लोकसभा द्वारा ही कराया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान किस देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। जो भारतीय संविधान है किस देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। तो दोस्तों भारतीय संविधान जो है वो भारत देश का ही सबसे लंबा लिखित संविधान है। ठीक है, सबसे लंबा लिखित संविधान भारतीय संविधान यानी कि हमारा ही संविधान है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति में झांसी की रानी कौन थी। तो दोस्तों झांसी की रानी किसे कहते हैं। तो ऑप्शन ए है रानी लक्ष्मीबाई, बी रानी दुर्गावती, सी रानी पद्मिनी और डी है रानी अहिल्याबाई। तो दोस्तों बताइए इसमें झांसी की रानी किसको कहा जाता है। तो दोस्तों झांसी की रानी रानी लक्ष्मीबाई को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था। ऑप्शंस हैं ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर राधाकृष्णन, सी जवाहरलाल नेहरू और डी है वी गिरी। तो बताइए दोस्तों कि भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था। तो दोस्तों भारत का पहला उपराष्ट्रपति जो थे हमारे डॉक्टर राधाकृष्णन जी थे, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वंदे मातरम किसने लिखा। ऑप्शंस हैं ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सी सुभाष चंद्र बोस और डी है प्रेमचंद्र जी। तो दोस्तों बताइए कि वंदे मातरम किसने लिखा था। तो दोस्तों वंदे मातरम जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा था, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का निर्माण कितने दिनों में हुआ था। भाई कितने दिन लगे थे भारतीय संविधान को लिखने में। तो दोस्तों ऑप्शंस हैं ए 2 वर्ष, बी 2 वर्ष 11 माह और सी 3 वर्ष और डी है 4 वर्ष। तो दोस्तों बताइए कि भारतीय संविधान का निर्माण कितने दिनों में बन के तैयार हो गया था। तो दोस्तों भारतीय संविधान जो है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिनों में बना था। कितना 2 वर्ष 11 माह और 18 दिनों में बन के तैयार हो गया था, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला गृह मंत्री कौन था। ऑप्शंस हैं ए नेहरू, बी पटेल, सी राजेंद्र प्रसाद और डी है आज़ाद। तो बताइए भारत के पहले गृह मंत्री जी कौन थे। तो दोस्तों भारत के जो पहले गृह मंत्री थे वो आपके पटेल जी थे, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय लोकतंत्र किस प्रकार का है। ऑप्शंस है ए प्रत्यक्ष, बी राष्ट्रपति, सी संसदीय और डी है तानाशाही। तो दोस्तों बताइए कि भारतीय लोकतंत्र किस प्रकार का है। तो दोस्तों भारतीय लोकतंत्र जो है वो संसदीय प्रकार का है, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मौलिक अधिकार किस भाग में है। आपके पास ऑप्शंस हैं ए भाग 2, बी भाग 3, सी भाग 4 और डी है भाग 5। तो दोस्तों बताइए कि मौलिक अधिकार जो है किस भाग में पाया जाता है। तो दोस्तों मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत में आपातकाल लगाने का अधिकार किसे है। तो दोस्तों ऑप्शंस हैं ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी संसद और डी है सुप्रीम कोर्ट। तो दोस्तों बताइए कि भारत में आपातकाल कौन लगा सकता है, किसके पास यह अधिकार है। तो दोस्तों भारत में जो है आपातकाल जो है आपके राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है। ऑप्शंस है ए सारनाथ, बी मथुरा, सी अजंता और डी है एलोरा। तो दोस्तों बताइए कि भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो कहाँ से लिया गया है। तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है वो सारनाथ से लिया गया है। और राष्ट्रीय चिन्ह कौन है भाई, अशोक का स्तंभ। ठीक है, कौन सा स्तंभ, अशोक के स्तंभ, जिसमें आपके चारों तरफ सिर लगे होते हैं। ठीक है, अशोक स्तंभ में आपको राष्ट्रीय चिन्ह आपका दिख जाएगा। तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया, सारनाथ है। ठीक है, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य
क्षेत्रफल के आधार पर देखा जाए तो कौन सा राज्य है? तो दोस्तों ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र और डी है राजस्थान। तो दोस्तों भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो है आपका राजस्थान, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। अब इसकी कुल क्षेत्रफल के देखें तो कितना है, तो ये है आपका 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में है। कितने में है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, इसलिए ये भारत का सबसे बड़ा राज्य हो जाता है क्षेत्रफल के आधार पर। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन हैं ए यमुना, बी गंगा, सी ब्रह्मपुत्र और डी है गोदावरी। तो दोस्तों भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो हमारी गंगा माता है, गंगा नदी है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? ऑप्शंस हैं ए नंदा देवी, बी K2, सी कंचनजंगा और डी है माउंट एवरेस्ट। तो दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है वो आपका कंचनजंगा को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? ऑप्शंस हैं ए 6, बी 7, सी 8 और डी है 9। तो दोस्तों बताइए कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत का सबसे लंबा समुद्र तट किस राज्य में है? ऑप्शंस हैं ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी गुजरात और डी है केरल। तो दोस्तों बताइए कि भारत का सबसे लंबा समुद्र तट किस राज्य से लगा हुआ है? तो दोस्तों भारत का सबसे लंबा समुद्र तट जो है वो गुजरात से लगा हुआ है, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शंस है ए 1930, बी 1934, सी 1935 और डी है 1947। तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है 1935 में हुई थी, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शंस हैं ए दिल्ली, बी मुंबई, सी कोलकाता और डी है चेन्नई। तो दोस्तों बताइए कि आरबीआई का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर उपस्थित है? तो दोस्तों आरबीआई का मुख्यालय जो है वो मुंबई में उपस्थित है, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ऑप्शंस है ए चिल्का झील, बी वुलर झील, सी सांभर झील और डी है पुलिकट झील। तो दोस्तों बताइए भारत की सबसे बड़ी झील जो है वो कौन सी है? तो दोस्तों भारत की सबसे बड़ी झील जो है वो चिल्का झील को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है नीली क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शंस हैं ए दुग्ध उत्पादन, बी मत्स्य पालन, सी कृषि और डी उर्वरक। तो दोस्तों बताइए कि नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो दोस्तों नीली क्रांति जो है मत्स्य पालन से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? ये अंतिम प्रश्न है। तो ऑप्शंस हैं ए शेर, बी हाथी, सी बाघ और डी है गाय। तो दोस्तों बताइए भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, फिर मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो में आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इससे आपको जो भी चीज़ें अच्छी लगती हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर करना ना भूलिए।